राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा हर वर्ष आश्विन मास में आती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दोस्तों शरद पूर्णिमा या फिर आश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष दोस्तों शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को है। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा का एक विशेष धार्मिक महत्व ये भी होता है कि इस दिन जो है धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या फिर कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन ही जो है माता लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ जो है 30 अक्टूबर शाम 5:45 से शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों अगले दिन 31 अक्टूबर शनिवार के दिन रात को 8:18 तक की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्णिमा तिथि है वो इस बार 30 अक्टूबर को शाम के समय 5:45 से शुरू होने वाली है, जो कि 31 अक्टूबर रात 8:18 तक रहने वाली है। यानी दोस्तों पूर्णिमा जो है वो 31 अक्टूबर की रात को 8 बजे खत्म होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर जो आप आज के दिन 30 अक्टूबर के दिन माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको दोस्तों 31 अक्टूबर के दिन ही माता रानी की जो है पूजा, व्रत, उपवास और आराधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस दिन हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं, तो दोस्तों माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक वर्ष भर में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के किरणों से है जो अमृत की बूंदें बरसती है। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है इस दिन 30 अक्टूबर की रात को दोस्तों जब चांद जो है निकलता है तो आपको दोस्तों अपने घर की छत पर या फिर दोस्तों कहीं बाहर जाकर जो है कुछ देर तक के लिए आपको भी जो है घर की छत पर बाहर जाकर खड़े रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि जो चंद्रमा से जो भी अमृत की धारा बरसती है वो भी दोस्तों कुछ धाराएं जो है आपके ऊपर भी आती है। इससे दोस्तों जो अमृत की बूंदें बरसती है, जो कुछ बूंदें आपके ऊपर भी बरसेगी, इससे दोस्तों स्वास्थ्य में हमारे बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। और दोस्तों कुछ देर तक आप अगर चंद्रमा की तरफ भी देखते हैं तो भी दोस्तों आपकी जो आंखों की रोशनी है उसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी लाभ प्रदान होता है। और दोस्तों पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं ताकि चंद्रमा की अमृत युक्त किरणें इसमें आएगी और खीर औषधीय गुणों से युक्त होकर अमृत के समान हो जाएगी। और दोस्तों इसका सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद भी बताया गया है। और इसी दिन शरद पूर्णिमा का दिन ही है जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महाराज भी रचाया था। और शरद पूर्णिमा का महत्व लक्ष्मी पूजा के लिए भी बहुत ही अधिक बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी जो है रात भर विचरण करती है। जो लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनके यहाँ दोस्तों वर्ष भर में धन, वैभव की माता रानी की कृपा से कभी कोई कमी नहीं आती है। और इस दिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जो है आपको भूल कर भी दही किसी को नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन आपको भूल से भी ये काम नहीं करना चाहिए कि जो दही होता है दोस्तों, दही आपको भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर दोस्तों दही आप किसी को नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों आपको जो है इस दिन माता रानी को खीर बनाकर माता रानी को अवश्य ही भोग लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चावल खीर से जो तात्पर्य होता है छीनी से, वो चंद्रमा से होता है। ऐसे में आप जो है माता रानी को खीर का भोग लगाते हैं, चंद्रमा को खीर का भोग लगाते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर जो है माता रानी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों उससे पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय
चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर जो है दोस्तों आपको ओम श्राम श्रीम शम चंद्रमाशे नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं दोस्तों मंत्र है ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप जो है अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को भोग लगाते हैं, तो इससे दोस्तों धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या खत्म होने लगेगी और आपके ऊपर चंद्रमा और माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों पूर्णिमा की शाम के समय माता लक्ष्मी जी के मूर्ति पर आप 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। और इसके बाद दोस्तों हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर इन्हें दोस्तों अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप पर दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनी रहेगी। और पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर दोस्तों लक्ष्मी जी को इत्र सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की आपको कामना करनी चाहिए। और ऐसे दोस्तों इस दिन जो है पूर्णिमा की शाम के समय अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर में धन लाभ होगा और माता रानी का स्थायी निवास भी आपके ऊपर बना रहेगा। पूर्णिमा की रात 10 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें। इससे दोस्तों नेत्रों की ज्योति तेज होती है। साथ में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ होता है। और गर्भवती स्त्रियों को तो जरूर कुछ देर चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। और दोस्तों इस दिन जो है पूर्णिमा की शाम के समय आपके घर को साफ सफाई आपको जरूर करनी चाहिए दोस्तों। कि सूर्य डूबने से पहले दोस्तों आपको अपने घर की एक बार फिर से साफ सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन जिस घर में अच्छे से साफ सफाई होती है वहाँ पर दोस्तों माता रानी की कृपा जरूर बनती है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की रात के समय आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है देसी घी के 2 दीपक दोनों ओर अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे दोस्तों माता रानी जो है हमारे घर की ओर आकर्षित होती है। और एक दीपक जो है दोस्तों आपको अपने घर की ईशान कोण में भी अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी दोस्तों हमारे घर में धन की आवागमन जो बना रहता है। और शरद पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों गंगा जल में पानी मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ करें। और उस पानी को जो है हल्दी मिले पानी को दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने से भी माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। और शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय दोस्तों आपको तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। और आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। शरद पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। यही कारण है कि इसको जागृति यानी कोजागरी की रात भी कहा जाता है। और दोस्तों इस शाम को जो आपने विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य ही करते रहना चाहिए। माता रानी की कृपा है जो आपके ऊपर जरूर बनेगी।